नमस्कार। कहानियों की चादर में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो ये कहानी है एक ऐसे स्टेशन की जहाँ से सफ़र शुरू तो होता है लेकिन ख़त्म कहाँ होता है कोई नहीं जानता। अनिल दिल्ली में सरकारी अफसर था। नौकरी ठीक ठाक थी, फाइलें, टेबल, चाय और हर दिन वही दोहराव। पर उसके मन में एक बात कई सालों से चुभ रही थी। वो थी राजस्थान में उसके पुश्तैनी गांव की जमीन। एक जमाना था जब वो खेत, वो हवेली, वो नीम का पेड़ उसकी पहचान थे। पर अब सब कुछ सुनसान पड़ा था, कोई वहां नहीं रहता था और अब जमीन बेचने का वक्त आ गया था। इस बार 4 दिन की छुट्टियां मिल गईं। बॉस ने भी बड़ी हैरानी से पूछा, गांव इतने साल बाद? अनिल ने सिर झुका लिया, बस एक हल्के से मुस्कान के साथ। वो जानता था कि यह सफर कुछ अलग होगा। शाम को वो नई दिल्ली स्टेशन पहुंचा। ट्रेन थी मेवाड़ एक्सप्रेस। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। B1 कोच में उसकी सीट खिड़की के पास ही थी। उसने बैग रखा और बैठ गया। सामने एक बुजुर्ग कपल बैठा था। बगल वाली बर्थ पर एक जवान लड़का था जो कि मोबाइल में डूबा हुआ था और ट्रेन में एक अजीब सी चुप्पी थी। धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी और दिल्ली पीछे छूट रही थी। शुरुआत में तो सब सामान्य था। अनिल ने भी अपनी किताब निकाली, राग दरबारी, पर मन में कुछ हलचल थी। सोच रहा था, जमीन कौन लेगा, कागज तैयार हैं और वो पुराना कुआं, क्या पता उसमें अब भी पानी होगा या नहीं। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और बाहर अंधेरा बढ़ने लगा। रेल की खिड़की से सिर्फ घने पेड़ और सन्नाटा ही दिखाई देता। 8 बजे सबने अपना अपना खाना निकाला। बुजुर्ग महिला ने अनिल को पूरियां ऑफर की। बेटा घर का है, ले लो। वो मुस्कुरा दिया क्योंकि दिमाग तो कहीं और ही था। रात के करीब 1:45 हो रहे थे। धीरे धीरे कोच में सभी लोग सोते जा रहे थे, पर अनिल की आंखें खुली थी। नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ट्रेन अब सुनसान इलाकों से गुजर रही थी और मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल गायब। GPS भी बस घूमता हुआ लोकेशन ही ढूंढ रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। चांद की रोशनी में कुछ झाड़ियाँ, कुछ जर्जर घर और फिर अचानक तेज ब्रेकिंग। बहुत जोर का झटका लगा। ट्रेन अचानक रुकती है। कोच में सब हड़बड़ा गए। क्या हुआ किसी को नहीं पता। ऐसा लगा जैसे किसी ने चेन खींच दी हो। यहाँ तक कि TT भी नहीं आया और ना ही कोई अनाउंसमेंट हुई। अनिल ने खिड़की से झांका तो बाहर काफी धुंध थी, इतनी गहरी कि प्लेटफॉर्म का अंत तक दिखाई नहीं देता था। और फिर उसने देखा एक टूटा फूटा स्टेशन बोर्ड, धुंध में आधा छिपा हुआ। बड़ी मुश्किल से उसने पढ़ा, भानगढ़ जंक्शन। अनिल की आंखें फटी की फटी रह गई। भानगढ़, वो तो सुना था कि एक किला है, लेकिन स्टेशन, कभी नाम भी नहीं सुना इस जगह का। तो उसने अपना मोबाइल निकाला पर सिग्नल नहीं थे। पास बैठा लड़का बोला, भाई साहब इस नाम का स्टेशन तो टाइम टेबल में है ही नहीं। अनिल को अचानक अजीब सा एहसास हुआ।
जैसे किसी ने उसके पीठ के पीछे से देखा हो। वो खड़ा हुआ और धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ा। कुछ यात्री उतर चुके थे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, बिल्कुल शांत चेहरों के साथ। अनिल को भी पेशाब लगी थी। वो भी नीचे उतरा। प्लेटफॉर्म से थोड़ा आगे एक चाय की दुकान दिखी। पुरानी थी लेकिन चल रही थी। उस दुकान में 3 आदमी बैठे थे। एक बूढ़ा जिसके होंठ तो हिलते थे लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती थी। एक अधेड़ जो ताश के पत्ते फेंक रहा था जैसे समय से खेल रहा हो। और एक जवान जो मोबाइल घुमा रहा था लेकिन उसकी स्क्रीन बिल्कुल काली थी। अनिल बैठ गया। बिना कुछ कहे चाय उसके सामने रख दी गई। अधेड़ ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, दिल्ली वाले भी अब भानगढ़ में रुकते हैं क्या? युवक बोला, अच्छा किया उतर गए। यहाँ से वापसी की टिकट आखिर मिलती ही कहाँ है? बूढ़े ने कहा, जो एक बार रुक जाए वो कहीं और जल्दी नहीं पहुंचता। घड़ी की टिक टिक अचानक उल्टी चलने लगी। अनिल ने हंसकर टाल दिया। काफी फिल्मी डायलॉग हैं आप लोगों के। अधेड़ बोला, हम तो यहीं रहते हैं साहब, हमारी दुनिया यहीं तक है। युवक ने भी धीरे से कहा, वैसे आपको किसने बताया कि ट्रेन यहाँ रुकती है? अनिल अचानक असहज हुआ। उसने पीछे मुड़ के देखा तो ट्रेन दिख नहीं रही थी। तभी उसका अलार्म बजा। सुबह के 6 बज गए थे। अनिल की आंख खुली। उसने देखा वो ट्रेन के उसी डिब्बे में था। पर उसे याद था कि वो नीचे तो उतरा था और उसने चाय भी पी थी। अन्य मुसाफिरों से उसने पूछा, हम भानगढ़ जंक्शन रात में रुके थे क्या? सबने बड़ी ही अजीब नजरों से उसे देखा। गांव पहुंचकर उसने अपने भाई रामकुमार को सब बताया। रामकुमार ने कहा, भैया, भानगढ़ में ऐसा कोई स्टेशन नहीं है। वो तो एक पुराना किला है जहां लोग रात में जाते भी नहीं हैं। रामकुमार ने एक पुराना स्थानीय न्यूज़ आर्टिकल निकाला। भानगढ़ के आसपास एक रेलवे ट्रैक पर 3 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। एक बूढ़ा, एक अधेड़ और एक जवान। अनिल के चेहरे पर अचानक पसीना आने लगा। दिन गुजरते गए। 2 दिन बाद अनिल की तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी, खामोशी, जैसे शरीर तो है पर आत्मा कहीं अटक गई हो। राजकुमार ने उसे दवाई दी और आराम करने के लिए कहा। पर जैसे ही वो वहां से उठकर जाने लगा तो उसने देखा कि अनिल का प्रतिबिंब सामने लगे ड्रेसिंग टेबल के शीशे में दिख ही नहीं रहा था। रामकुमार ये देखकर बहुत डर गया और उसके बाद वो वहां से चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पर जब उसने सुबह आकर देखा तो अनिल वहां नहीं था। कुछ देर ढूंढने के बाद फोन की घंटी की आवाज आई, पर घंटी रामकुमार के फोन की नहीं थी। थोड़ा ढूंढने पर उसने पाया कि जिस बिस्तर पर अनिल लेटा था उसके सिरहाने रखे अनिल के बैग से ही आवाज आ रही थी। उसने बैग को खोलकर देखा तो उसमें बस एक फोन और एक पुरानी टिकट मिली, जिस फोन में बैटरी भी नहीं थी, पर उसमें से कॉल आ रही थी। तभी उस कॉल को उठाते ही एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बजती है। उस तरफ से अनिल की धीरे पर टूटी हुई आवाज आती है, अगर ये सुन रहे हो तो जान लो, मैं अब लौट नहीं सकता। मैं अब वहीं हूं जहां कोई जा नहीं सकता, और अगर चला जाता है तो वापस नहीं आ सकता। जो ज़मीन मैं बेचना चाहता था उसे तुम रख लेना और अपना ध्यान रखना और सदा खुश रहना।
इतना सुनते ही राम कुमार फूट फूट कर रोने लगता है और कुछ देर बाद अचानक उसकी नज़र बैग से निकली उस टिकट पर पड़ती है जिस पर छपा था भानगढ़ जंक्शन, प्लेटफॉर्म 0, अगला यात्री राम कुमार। तो हर स्टेशन एक जगह नहीं होती, कुछ स्टेशन दरवाजे होते हैं उन यात्राओं के लिए जो टिकट से नहीं बल्कि किस्मत से तय होते हैं। राम कुमार कहाँ गया कोई नहीं जानता, लेकिन अगर ये कहानी आप सुन रहे हैं तो क्या पता अगला टिकट शायद आपका हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि राम कुमार अब कहाँ है या भानगढ़ जंक्शन का अगला यात्री कौन है, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि अगला भाग आप सुनना पसंद करेंगे या नहीं। धन्यवाद।